क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए? हर समत से आवाजें आईं, लेकिन सब मुखालफत में। हर चेहरा आपको देख रहा हो, लेकिन सब नफरत के साथ। आप अकेले हो, ना कोई लश्कर, ना कोई खानदान, ना कोई कबीला जो आपके पीछे खड़ा हो, और सामने हो आग का ऐसा अलाव जिसके शोले आसमान को चीरते हुए ऊपर उठ रहे हों, जिसकी तपिश से हवा कांप रही हो, जिसके गिर्द एक पूरी कौम खड़ी हो और वो सब एक ही फैसला कर चुके हों। ये कहानी सिर्फ आग की नहीं है, ये कहानी तन्हाई की है, ये कहानी यकीन की है, ये कहानी उस लम्हे की है जब दुनिया की सबसे बड़ी ज़ाहिरी ताकत अपने रब के हुक्म की मोहताज हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारो कूनी बर्तन व सलामन अला इब्राहिम। लेकिन उस हुक्म तक पहुंचने से पहले एक लंबी जद्दोजहद थी, एक मुसलसल दावत थी, और एक ऐसा यकीन था जो आग से ज्यादा मजबूत था। यह वाकया उस वक्त का है जब बाबुल की सरजमीन पर एक ऐसा मुआशरा कायम था जहां पत्थर के बुतों को खुदाई सिफात दी जाती थी। वो बुत खुद तराशे जाते थे, उनके लिए तकरीबात होती, उनके लिए नजरें चढ़ाई जाती और उनके नाम पर फैसले किए जाते। ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, ये सियासी निजाम था, ये मुआशी ढांचा था, ये समाजी शनाख्त थी। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका जिक्र मुताद्दिद मकामात पर आया है। सूरतुल अनबिया, सूरत अस्साफात, सूरत मरियम, सूरतुल बकरा। इब्राहीम ने तलवार से आगाज नहीं किया, उन्होंने सवाल से आगाज किया। मा हाज़िही तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफून। ये कैसी मूर्तियां हैं जिनके सामने तुम झुके हुए हो? जवाब आया, वजदना आबाना लहा आबिदीन। हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते देखा है। ये दलील नहीं थी, ये रिवायत थी। इब्राहीम ने ऐलान किया, लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिन मुबीन। ये ऐलान खतरनाक था क्योंकि इसने रिवायत को चैलेंज किया, और जब रिवायत खतरे में हो तो ताकत बेचैन हो जाती है। कुरान बयान करता है कि एक दिन कौम त्योहार के लिए निकली। हजरत इब्राहीम ने मौका को दावत में तब्दील किया। फजालहुम जुज़ादन इल्ला कबीरन लहुम। उन्होंने तमाम बुत तोड़ डाले सिवाय सबसे बड़े के। ये महज तोड़ फोड़ नहीं थी, ये एक मंतकी सवाल था जो लकड़ी और पत्थर की जबान में पूछा गया। जब कौम वापस आई, शोर उठा, किसने हमारे माबूदों के साथ ये किया? उन्हें याद आया, हमने एक नौजवान को सुना था, इब्राहीम। हजरत इब्राहीम को अवामी इज्तिमा में लाया गया। उन्होंने फरमाया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। कुरान कहता है, फ़रजाऊ इला अनफुसिहिम। वो अपने नफ्स की तरफ लौटे। एक लम्हे के लिए सच वाज़े हो गया, लेकिन फिर तुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम। वो पलट गए। सच को तस्लीम करना सिर्फ अक्ल का नहीं, इनकिसार का भी तकाजा करता है। जब दलील नाकाम हो जाए तो जुल्म आगाज होता है। उन्होंने कहा, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम। उसे जला दो। आग तैयार की गई। शिद्दत इतनी थी कि करीब जाना मुमकिन न था। रिवायात में आता है कि मंजनीक तैयार की गई ताकि उन्हें आग में फेंका जा सके। ये वो लम्हा था जब इंसानी मदद खत्म हो चुकी थी। ना कोई दोस्त, ना कोई हिमायती, ना कोई रास्ता। सही बुखारी में रिवायत है, जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये अल्फाज खौफ से नहीं निकले थे, ये यकीन से निकले थे। ये ऐलान था कि ताकत आग में नहीं, ताकत हुक्म देने वाले में है। और फिर वो हुक्म नाजिल हुआ जो सिर्फ रब दे सकता है। या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग मौजूद थी, शोले मौजूद थे, लेकिन तासीर खत्म हो गई।
मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगर सलामन न फरमाया जाता तो ठंडक भी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये ऐलान था कि फितरत के कवानीन भी ताबे हैं। वारादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन इमामा। ये ऐलान था कि जो आग में सच पर कायम रहे वही क़यादत का हकदार होता है। इसी नस्ल से अंबिया आए, इसी निस्बत से काबा तामीर हुआ, इसी निस्बत से तौहीद का पैगाम फैला। आज आग की शक्ल बदल चुकी है। कभी सच बोलने पर तन्हाई, कभी दीन पर कायम रहने पर मजाक, कभी उसूल पर डटे रहने पर मुखालफत। लेकिन उसूल वही है जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, उसके लिए हालात बदल जाते हैं। आग जलती रहती है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तवक्कुल अल्फाज नहीं है, ये फैसला है। ईमान आसानियों में साबित नहीं होता, ईमान आजमाइश में जाहिर होता है। वो रात जब आग जल रही थी, असल में ईमान रोशन हो रहा था। और आज भी हर वो शख्स जो सच पर तन्हा खड़ा है, वो इब्राहिमी रास्ते पर है।